आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये सवाल, यस्सु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। यस्सु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यस्सु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कुदूस, बस आता है ये ख्याल, यस्सु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। Hallelujah. Lord Jesus, we prostrate in your presence. We truly bow the very knees of our heart, and we come to worship you, we come to adore you. Hallelujah. Thank you, Jesus. भाई और बहनों, कुछ पल लीजिए, यीशु मसीह की मुंह खोल के स्तुति कीजिए। अगर आप चाहते हैं यीशु मसीह से मिलना, तो मैं आपको बताऊं यीशु मसीह कहाँ मिलेगा, कहाँ रहता है यीशु मसीह। यीशु मसीह आपकी और मेरी स्तुति में वास करता है। हालेलुया। अपना मुंह खोलें, स्तुति करें। सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। गाइए, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर धरती पे आया मुझे छुड़ाने को। सदा मैं स्तुति करूँगा यीशु की, सदा मैं सेवा करूँगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूँगा। Lord, you are so precious, you are so wonderful, and you dwell in our praises. So we give unto you praises from our hearts, Lord Jesus.
We offer you the carbs of our lips, Lord Jesus, and we bless you this evening. May your presence be poured out upon us as we congregate different places from India and different parts from around the world. Hallelujah. तेरी बरकत तेरे एक एक बेटे बेटी के ऊपर हो, अपने लहू की आगोश में हमें ले और तेरे कलाम से हमसे बातें कर, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह की। एक बहुत अद्भुत विषय पे, अंधेरे में चमकती रोशनी, द लाइट, ब्राइट लाइट शाइनिंग इन द डार्क। हालेलुया। उसके ऊपर आज हम मनन करने जा रहे हैं। हालेलुया। और मैं चाहता हूं आप दूसरा पत्रस की पत्री निकाल लीजिए जल्दी से, और प्लीज़ कंटिन्यू टू इंडिकेट स्क्रिप्चर्स एज आई कोट देम in the chat so that people can get it. 2 Peter and let's turn over to chapter number 1. उसके आखिरी सेगमेंट को पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके मैं 16 वचन से आपके सामने पढ़ता हूँ। हालेलुया। दूसरा पत्रस निकाल लीजिए। हालेलुया। I just missed it. दूसरे पत्रस की पत्री निकालें। हालेलुया। उसका पहला अध्याय और उसके मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 16 वचन से। 2 Peter chapter 2 beginning from verse number 16 मैं पढ़ता हूँ। For we have not followed cunningly devised fables. Hallelujah. When we made known unto you the power and the coming of the Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of his majesty. प्रेरित पत्रस कहता है, We have not followed cunningly devised fables. मैं फिर किसी समय इटेमोलॉजिकली हिब्रू ग्रीक लेटर्स के अंदर जाके इसके ऊपर आपको वचन दूंगा, लेकिन आज ये सब्जेक्ट नहीं है। तो प्रेरित पत्रस बताता है कि हम वी हैव नॉट फॉलोड कनिंगली डिवाइज्ड फेबल्स, हमने उन कहानियों का पीछा नहीं किया, लेकिन हम यीशु मसीह के आई विटनेसेस हैं, उसके संग रहे हैं, उसकी रेजरेक्शन के आई विटनेसेस हैं। यहाँ पे लिखा, फॉर ही रिसीव फ्रॉम गॉड द फादर ऑनर एंड ग्लोरी when there came such a voice from the excellent glory, this is my beloved son in whom I am well pleased. पत्रस रेमिनिसिएंट है, पत्रस को याद है वो अद्भुत अनुभव। कौन सा अनुभव? जब पत्रस उस पहाड़ पे था, हरमोन पहाड़ पे, जिसे ताबोर कहा गया है, उस पहाड़ पे था जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जलाली हो गया। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे वचन को ध्यान से, उससे 6 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बात कहता है कि तुम्हारे में से बहुत हैं जो मौत का मुंह नहीं देखेंगे जब तक परमेश्वर के पुत्र को उसकी महिमा के राज्य में आते ना देखें। तो बहुत से लोगों ने ये सोचा शायद इनमें से कुछ चेले मरेंगे नहीं, लेकिन वचन में लिखा है आफ्टर 6 डेज, 6 दिन के बाद यीशु मसीह अपने चेलों को पहाड़ पे ले गया, हरमोन। और जब यीशु मसीह पहाड़ की चोटी पे ले गया, यीशु मसीह उनके आगे अपने ट्रू एलिमेंट में आ गया। यीशु मसीह वो यीशु मसीह हो गया जो यीशु मसीह अनादिकाल से है, जो यीशु मसीह सदा से है, जो यीशु मसीह मरियम की कोख में शरीर धारण करने से पहले है। जलाली यीशु, अद्भुत, अद्वितीय, सृष्टि का रचिता, महाप्रतापी, यशस्वी, सामर्थी, तेजस्वी, ओजवान, सर्वसामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सृष्टि का तारणहार, सृष्टि का मोक्षदाता, वो यीशु मसीह बन गया जलाली। हालेलुया। नूर ही नूर। उसके चेहरा ऐसे था जो सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक ऊर्जावान था। और उसके लेफ्ट राइट पे कौन आगे? एलिया और मूसा। हालेलुया। और पतरस कहता है, प्रभु कितनी अद्भुत बात हम यहाँ पे, हम 3 डेरे बनाएं, क्योंकि उस समय यहोवा परमेश्वर का दिया हुआ पर्व, झोपड़ियों का पर्व, जिसे हम सुखा बोलते हैं, जिसमें इस्राएली लोग झोपड़ियाँ बना के पाम ट्री ब्रांचेस की उसमें रहते हैं, वो पर्व आ रहा था। तो पतरस सजेशन देता है कि 3 डेरे बनाएं। बहुत सारे लोगों ने डेरा बनाया यीशु मसीह की कलीसिया को। तो वचन में लिखा है
स्वर्ग से महाप्रतापी परमेश्वर की आवाज़ आई और सृष्टि के रचिता यहोवा पिता ने कहा, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसकी सुनो। स्वर्गीय पिता ने पतरस को ये संदेश दिया कि तुम मेरे पुत्र यीशु मसीह को एलिया और मूसा के बराबर नहीं रख सकते। हालांकि एलिया और मूसा भी जलाल में है, लेकिन यीशु मसीह का जलाल सृष्टा का जलाल है, एलिया और मूसा का जलाल सृष्टि किए गए मनुष्यों का जलाल है। हालेलुया। यदि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा को एलिया और मूसा के साथ जो जलाल में है शेयर नहीं करता, तो जरा सोचें कि आज मनुष्य जो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पेडिस्टल पर रखते हैं, यहोवा उनसे कितना प्रसन्न होगा। हालेलुया। पतरस इसे याद कर रहा है, उस जलाल को याद कर रहा है और कहता है, एंड दिस वॉइस विच केम फ्रॉम हेवन वी हर्ड, हमने उस आवाज को सुना जो स्वर्ग से आई, व्हेन वी वर विद हिम इन द होली माउंट, उस पवित्र पहाड़ में उसके संग थे हम। वी हैव ऑल्सो ए मोर श्योर वर्ड ऑफ प्रोफेसी, हमें एक ऐसी नबूवत का, भविष्यवाणी का सामर्थी वचन मिला है, वेयर अनटू ई डू वेल दैट ई टेक हीड, उस वचन को आप थाम के रखें। क्या वो वचन? एज अनटू ए लाइट दैट शाइनेथ इन द डार्क प्लेस, ये वो रोशनी है जो अंधकार में चमकती है। सच्ची भविष्यवाणी वो मशाल है जो अंधकार में चमकती है। भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा था, ये है प्रोफेसी की स्पिरिट, 7 फोल्ड स्पिरिट ऑफ द प्रोफेसी। ये जो ज्योति है जो चमकती है अंधकार में, ये ज्योति चमकती है यीशु मसीह को जब क्रश किया गया, शीमेन जो ऑयल निकला, गाढ़ा जैतून का तेल, उस जैतून के तेल से ये प्रोफेसी निकलती है। हालेलुया। झूठी प्रोफेसी, झूठी भविष्यवाणी सांप के तेल से निकलती है, सरपेंट ऑयल में से। पुथोन की स्पिरिट है, वो मैंने आपको सिखाया था। पुथोन की रूह झूठी नबूवत करती है, यह सच्ची नबूवत का रूह है जो अंधकार में चमकती हुई ज्योति है। यहां पे लिखा, लाइट दैट शाइन्स इन द डार्क अंटिल द डे डॉन्स, जब तक मॉर्निंग स्टार अराइज ना हो। ये मॉर्निंग स्टार कौन है? ये मॉर्निंग स्टार है हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। द मॉर्निंग स्टार अराइज इन अवर हार्ट्स, तब तक ये ज्योति हमें प्रज्वलित करती है। और आगे 20 वचन में लिखा है, नोइंग दिस फर्स्ट दैट नो प्रोफेसी ऑफ स्क्रिप्चर इज ऑफ एनी प्राइवेट इंटरप्रिटेशन। क्या लिखा है यहां पे? पतरस क्या लिखता है? ये जानो कि कोई भी भविष्यवाणी जो है, नो प्रोफेसी ऑफ द स्क्रिप्चर, कलाम की कोई भी भविष्यवाणी प्राइवेट इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं है। वो आप उनकी अपनी प्राइवेट इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। मनुष्य की रीजनिंग, मनुष्य की राइटिंग, मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य की बुद्धि या मनुष्य की समझ अपोलोजेटिक्स की, हर्मेन्यूटिक्स की, थियोलॉजी की, उसे इंटरप्रेट नहीं कर सकती। हालेलुया। आपको मालूम एक बहुत अद्भुत वचन है, आप पढ़िएगा उसे बाद में, लिख लीजिए, इंडिकेट कर लीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक 40 अध्याय के 8 वचन में यूसुफ क्या कहता है? यूसुफ कहता है, स्वप्नों का अर्थ बताना क्या यहोवा का काम नहीं है? सच्ची गुप्त बातों को प्रकट कौन करता है? केवल यहोवा का रूह, मनुष्य की बुद्धि से नहीं होता ये। और क्या लिखा है 21 वचन में? फॉर प्रोफेसी केम नॉट इन द ओल्ड टाइम्स बाय द विल ऑफ मैन, कोई भी नबूवत मनुष्य की मर्जी से नहीं आई। तो ये जो प्रोफेसाय पापा, ये एब्सोल्युटली फ्रॉड है। यहां पे लिखा है वचन में, प्रोफेसी मनुष्य की मर्जी से नहीं होती। आप इंस्टेंट प्रोफेसी खरीद नहीं सकते $100 $200 की, प्रॉफिट के पीछे जाके। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। नो प्रोफेसी इज बाय द विल ऑफ मैन, मनुष्य की इच्छा से नहीं है नबूवत। बट होली मैन ऑफ गॉड स्पेक एज दे वर मूव्ड बाय द होली गोस्ट, पवित्र परमेश्वर के जन, कौन से जन? पवित्र जन तब बोलते हैं जब पवित्र आत्मा उनसे बातें करता है। आपको मालूम कितनी प्रोफेसीज, आप ये 19वीं सेंचुरी 1940 के बाद आप जरा नजर करके देखें, कितनी प्रोफेटिक बुक्स पढ़िएगा। मैंने बहुत सी पढ़ी प्रोफेटिक बुक्स, बड़े बड़े प्रॉफिट की। देखिए कितने प्रॉफिट मिजरेबली फेल हुए, मिजरेबली। अमेरिका के कई प्रोमिनेंट प्रॉफिट्स ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी कई बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी,
बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, रेफॉर्मेशन मूवमेंट के हेड हैं, वो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, उन्होंने ये प्रोफेसी की कि कम्युनिज्म जो है विल टेक ओवर द वर्ल्ड, कम्युनिज्म विल टेक ओवर द वर्ल्ड, कैपिटलिज्म विल पेरिश, even United States of America will be overtaken by the communism. They said in 2010 में, उन्होंने 1990 में प्रोफेसीज की हैं, 1985 1990 में उनकी प्रोफेसीज बिल्कुल मिजरेबल फेलियर है, झूठ साबित हुई। एक बड़े फेमस प्रीचर ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रोफेसी की, उसकी कि कम्युनिज्म विल टेक ओवर द वर्ल्ड, उसके 6 महीने के बाद बर्लिन की वॉल गिर गई। क्या लिखा है यहां पे? दूसरे अध्याय में चलिए, कितने प्रॉफिट्स ने लोगों को फेल किया है। हालेलुया। आपको प्रोफेसी नहीं चाहिए मेरे भाई मेरी बहन, आपको विजडम चाहिए। रन आफ्टर द विजडम ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, आस्क हिम टू गिव यू द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। व्हेन गॉड गिव्स यू विजडम, यू विल बी एबल टू बिल्ड द हाउस, योर हाउस, आपके रूहानी जीवन का घर आप विजडम से बनाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह वचन में लिखा है लूका 2:52 में, ही ग्रू, यीशु मसीह शरीर में डील डॉल में बढ़ा, आत्मा में बढ़ा, यीशु मसीह विजडम में बढ़ा। हालेलुया। विजडम के अंदर बढ़ा यीशु मसीह, बुद्धि में और डील डॉल में, एंड इन फेवर विद गॉड एंड मैन। हालेलुया। यू नीड विजडम ऑफ गॉड। आपके जीवन का आत्मिक घर बुद्धि की बुनियाद पे, बुद्धि के द्वारा बनाया जाएगा। हालेलुया। और हालेलुया, यहोवा परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। अब हम देखें कि कोई प्रोफेसी मनुष्य की मर्जी से नहीं होती, तो ये जो ऑन द स्पॉट इंस्टेंट प्रोफेसी वाला कल्चर है, ये प्रभु की ओर से नहीं है। प्रोफेसर पापा, प्रोफेसर पापा, वचन में लिखा है, नो प्रोफेसी केम द प्रोफेसी केम नॉट इन द ओल्ड टाइम बाय द विल ऑफ मैन, बट होली मैन ऑफ गॉड स्पेक एज दे वर मूव्ड बाय द होली स्पिरिट। होली स्पिरिट ने उनको मूव किया, उन्होंने प्रोफेसी की। 2 अध्याय में आ जाइए, बट देयर वर फॉल्स प्रॉफिट्स ऑल्सो अमंग द पीपल, इवन एज देयर शैल बी फॉल्स टीचर्स अमंग यू। जैसे उस समय झूठे नबी थे और जैसे उस समय झूठे टीचर थे, वैसे ही अब भी तुम्हारे में झूठे टीचर भी होंगे और झूठे नबी भी होंगे। अब आप इस स्क्रिप्चर को ध्यान से देखें, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्स नंबर 1, यहां पे फॉल्स प्रॉफिट एंड फॉल्स टीचर दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया गया है। फॉल्स टीचर एंड फॉल्स प्रॉफिट क्यों किया गया आपको मालूम? क्योंकि जैसी आपकी डॉक्ट्रिन होगी, तालीम होगी, अगर आपकी तालीम झूठी है तो आपकी नबूवतें भी झूठी होंगी। आपकी डॉक्ट्रिन, डिडैस्क्लो ग्रीक वर्ड है, डिडैस्क्लो, आपकी तालीम, आपकी शिक्षा परमेश्वर के कलाम की बुनियाद पे होगी तो आपकी नबूवत भी सच्ची होगी। लेकिन यहाँ पे लिखा है जैसे उन दिनों में झूठे प्रॉफिट थे वैसे आज भी होंगे, जैसे उन दिनों में झूठे टीचर थे वैसे झूठे टीचर आज भी होंगे। ये झूठे प्रॉफिट और झूठे टीचर क्या करते हैं? अब जरा ध्यान से सुनिए। Who privily shall bring in damnable heresies, वो गुप्त ढंग से, बड़ी कनिंगनेस से, शैतानी ढंग से ऐसी झूठी शिक्षाएं, हेरेसी, शैतानी तलीमें, झूठी तलीमें लेकर आएंगे कलीसिया के अंदर। यहां पे एक बहुत जबरदस्त ग्रीक वर्ड है, प्रिवली शैल ब्रिंग इन डैमनेबल हेरेसीज। प्रिवली शैल ब्रिंग इन, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लाएंगे, गुप्त रूप से, छिपे हुए ढंग से डैमनेबल टीचिंग लेकर आएंगे। हेरेसीज, ऐसी शैतानी गलत शिक्षाएं लेकर आएंगे। यहां पे प्रेरित पतरस एक बहुत जबरदस्त ग्रीक वर्ड यूज कर रहा है जिसका मतलब है पैरासोजूसे। ये ग्रीक में, ग्रीक लेक्सिकन में G3919 है वर्ड नंबर, G3919, पैरासोजूसे। पैरा का मतलब होता है नेक्स्ट, उसके साथ, उसके साथ। सोजूसे पुटिंग विद द ट्रूथ। जैसे मान लो ये सत्य है, ये सत्य है, इस सत्य के साथ मैं इस चीज को खड़ा करता हूं, ये दिस इज द ट्रूथ एंड आई एम पुटिंग दिस थिंग विद दिस ट्रूथ। दिस इज डैमनेबल हेरेसी, ये झूठी शिक्षा है, ये सच्चा यहोवा का कलाम है।
सच्चे कलाम के साथ साथ ऐसे बोता जा रहा हूं झूठी डैमनेबल टीचिंग, पैरासोजूसे, हालेलुया, पैरासोजूसे ऐसी टीचिंग लेकर आएंगे। आपको मालूम 50% ये सच होगा, 50% ये होगा, 50% सच। आपके घर पे डोर नॉक होता है, आप डोर खोलते हैं, बाहर एक यहोवा विटनेस जवान खड़ा है, आपको गॉस्पल देता है, आप उससे बातचीत करते हो, 50% बाइबल की सही बातें कर रहा है वो। फिर आपके घर पे नॉक होती है, आप डोर खोलते हो, लैटर डे सेंट खड़ा है बाहर, मॉर्मन, उससे बात करते हो, 50% टीचिंग वही है। आप किसी भी कल्ट ग्रुप से बात करते हो, कैथोलिसिज्म, 50% सच है। ये डैमनेबल हेरेसी, झूठी शिक्षा, इस यहोवा के सत्य के साथ साथ बोएंगे और शैतानी डैम करने वाली, लोगों को शैतान के फंदे में डाल के गिराने वाली शिक्षा लेकर आएंगे। आपको मालूम, जो चूहे के लिए ट्रैप रखा होता है, उसके अंदर जो चीज़ होता है वो रियल होता है, प्लास्टिक का चीज़ नहीं रखा होता, वरना चूहा आएगा नहीं। पैरासोजूसे लाने वाले फॉल्स टीचर हैं और फॉल्स प्रॉफिट हैं। ये परमेश्वर के इस सत्य के साथ जो बोया गया, पैरासोजूसे करते हैं, सत्य के साथ साथ जंगली बीज बोते जा रहे हैं। डैमनेबल टीचिंग, हेरेसीज, शैतानी तालीमें संग संग बोते जा रहे हैं। और वचन क्या बताता है, यहां पे लिखा है, डैमनेबल हेरेसीज इवन डिनाइंग द लॉर्ड दैट बॉट देम एंड ब्रिंग अपॉन देमसेल्फ स्विफ्ट डिस्ट्रक्शन। वो उस प्रभु का भी इनकार करते हैं जिसने उनके लिए जान दी है, और अपने ऊपर बड़ी जल्दी से यहोवा परमेश्वर का क्रोध भड़काते हैं। और क्या लिखा है दूसरे वचन में, एंड मैनी शैल फॉलो देयर परनिशियस वेज बाय द रीजन ऑफ whom द वे ऑफ ट्रूथ शैल बी evil स्पोकन ऑफ। बहुत सारे लोग उनकी झूठी तालीम में गिर जाएंगे और नाश हो जाएंगे। 3 वचन में क्या लिखा है, एंड थ्रू कवचसनेस शैल दे विद फेन्ड वर्ड्स मेक मर्चेंडाइज ऑफ यू। वचन पढ़ें ध्यान से, मैं हिंदी में पढ़ दूं इस वचन को, हालेलुया। निकालिए अपनी दूसरा पतरस 2 अध्याय का 3 वचन, जल्दी से पढ़ें, मार्क करें, इंडिकेट करें कलाम को। 2 अध्याय का 3 वचन सुनिएगा, हालेलुया। क्या लिखा उनके लिए, ये झूठे टीचर हैं, शिक्षक और झूठे नबी हैं, कलीसिया के अंदर रैम्पेंटली काम कर रहे हैं। वह लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। दे विल यूज पीपल टू गेट वेल्थ, दे विल यूज पीपल टू गेट फेम, दे विल यूज पीपल एज अ लैडर। सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी, लोगों को लिविंग सीढ़ी बना के उनके ऊपर चढ़ेंगे, जब ऊपर पहुंच जाएंगे लोगों की उनको जरूरत नहीं है फिर। दे विल यूज पीपल, क्या लिखा है यहां पे, यहां पे लिखा है लोभ के कारण, लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को यूज करेंगे। और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश ऊंघता नहीं है। उनकी डिस्ट्रक्शन बहुत स्विफ्टली आ रही है, जो पैराजूसे कर रहे हैं। यहोवा के सच्चे कलाम के साथ साथ पैराजूसे, पैरेलल शैतानी तलीमों का बीज बो रहे हैं। बहुत सारी तलीमें गिरी हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में गिरी हैं, यूरोप में गिरी, यूरोप का तो वैसे ही पतन हो रहा है, आत्मिक चिराग गुल होता जा रहा है, ब्रिटेन में गिरी हैं। बहुत सारे हेरेटिकल टीचर जिन्होंने सीकर सेंसिटिव चर्चेस बनाई कि हमने लोगों को कहना नहीं कि तौबा करो, हमने अब प्रचार नहीं करना जजमेंट के विषय में, ऐसा वचन नहीं बोलना। होमोसेक्सुअल गेज जो हैं, औरतें औरतों के संग, बंदे बंदों के संग जो गलत काम करते हैं, हमने उनको, अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो कंडेम कर रहे हैं उनको, हमने उनको बुरा बात शब्द नहीं बोलना, वो तो चर्च में आएंगे, धीरे धीरे अपने आप सेव हो जाएंगे। ऐसे अमेरिकन बड़े बड़े टीचर सिखा रहे हैं, सीकर सेंसिटिव गॉस्पल प्रीच करो, लोगों को खुश करो, लोगों को लेकर आओ, धीरे धीरे 5 संडे, इंडिया में भी यही तलीम है, 5 संडे जब आ जाएंगे, 7 संडे आ जाएंगे, अपने आप बदल जाएंगे। अरे भाई, तू तो हेरेटिकल टीचिंग बो रहा है उनके अंदर, शैतानी तलीम। ये दूसरा पतरस 1 अध्याय, दूसरा पतरस 2 अध्याय के 1 से 3 वचन वाली शिक्षा बो रहा है। वो कैसे बदलेंगे? वचन में लिखा, अगर मैं लोगों को खुश करूं तो क्रूस की ठोकर कहाँ है? क्रूस ठोकर मारता है, क्रूस की ठोकर लगती है, तब व्यक्ति प्रभु के पास आता है। हालेलुया। आप लोगों को यीशु मसीह से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकते। सूडो लव की गॉस्पल प्रीच की यूरोप ने, वेस्ट ने,
सूडो लव, झूठे प्रेम की, उससे दुनिया बची नहीं। ये हाल है दुनिया का, आप देख लो क्या कर दिया है सूडो लव की गॉस्पेल ने। सच्चा कलाम पेश नहीं किया, सच्चा कलाम, खरा कलाम, सीकर सेंसिटिव नहीं, सच्चा पैगाम यहोवा का, हालेलुया, सच्चा कलाम, हालेलुया। तो प्रभु का वचन क्या बताता है? प्रभु का वचन बताता है कि उन लोगों का परमेश्वर पैसा है, वो सब कुछ मनी 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 के लिए करते हैं। सो द सीड, सो द सीड, सो द सीड, जितना बड़ा सीड उतनी बड़ी हार्वेस्ट, जितना बड़ा सीड उतनी बड़ी हार्वेस्ट, ये है उनका। हर स्क्रिप्चर को जो बीज बोने के लिए है उसे पैसे की ओर खींच के ले जाते हैं। देख लीजिए भाई और बहनों, मनन कीजिए वचन पे, अपना जीवन बचा लीजिए। मैं आज आपको बड़ा ख़ास कलाम देने जा रहा हूँ, सच्चा कलाम, हालेलुया। पास्टर लोग चर्च का पुलपिट नहीं खोलते इस सच्चे कलाम के लिए, तो परमेश्वर ने देखिए चर्चें बंद कर दी। अब ये मत कहिएगा शैतान ने की, तो फिर आप अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हो कि कलीसिया के ऊपर पावर है शैतान के पास। परमेश्वर अपने सच्चे नबियों को, अपने सच्चे अपोस्टल को ला रहा है ताकि वो सच्चा कलाम प्रचार करें, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इस डर के कि कलीसिया के लोग नाराज होकर चले ना जाएं। चले जाएं, यीशु मसीह ने कहा नहीं तुमने जाना तुम भी जाओ। तो पतरस कहता प्रभु हम तुझे छोड़ के कहाँ जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास हैं। हालेलुया। अगर लोगों के जीवन से आपको सच्चा प्रेम है, आप लोगों को परमेश्वर का खरा और सच्चा कलाम देंगे, बिना लाग लपेट के, बिना लालच के, बिना अपने स्वार्थ के। और लोगों को अपने लालच के लिए सीढ़ी नहीं बनाएंगे कि लोगों को इकट्ठा करके अपना फ़ैन क्लब बना के आप फेमस हो जाएं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे बड़ी एशिया की बड़ी चर्च बना लें। ये नहीं हो, आप लोगों के जीवन के लिए संवेदनाशील होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का फेमस जो ऑलिवेट डिस्कोर्स है, जो जैतून के पहाड़ पे प्रभु यीशु मसीह ने परिचर्चा की है, मैं आपको उसके अंदर लेकर जाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार जल्दी से निकालिए, जल्दी जल्दी प्लीज़ चलिएगा मेरे साथ। हमारा टाइम 1 घंटे का तो पता नहीं लगता किधर चला जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय में जल्दी से आइए। मैथ्यूज़ 24 मैं आपके सामने पढ़ता हूँ कुछ वचन। चेले यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं। जब वह जैतून पहाड़ पर जा बैठा तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा। ये पूछा चेलों ने। देखिए यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। 4था वचन, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो तुम्हें कोई भरमाने ना पाए। सबसे पहली बात यीशु मसीह से चेलों ने पूछा कि जगत के अंत का, तेरी आमद का निशान क्या होगा। तो यीशु मसीह ने चेलों को ये नहीं कहा जगह जगह भूकंप आएंगे, जगह जगह महामारियाँ आएंगी, सुनामी आएंगी, बाढ़ें आएंगी, पेस्टिलेंसेस आएंगी, महामारियाँ आएंगी, लड़ाइयाँ होंगी, लड़ाइयों की अफवाहें होंगी, फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर जाएगी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल में भूचाल आ जाएगा, एक बंदे को चुन लिया जाएगा, ग्लोबलिस्ट आ जाएंगे, इल्यूमिनाटी आएंगे, डीप स्टेट आएंगे और एक करेंसी चलेगी, डिजिटल सब कुछ हो जाएगा, लोगों को निशान लगा। ये नहीं कहा यीशु मसीह ने, सुने ध्यान से। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चाओं। पहले यीशु मसीह क्या बात करता है? यीशु मसीह सबसे पहले ये बता रहा है कि जो मेरे चुने हुए लोग हैं उनको भरमाने का एजेंडा होगा शैतान का। सबसे पहले ये बात कहता है। आप लूका पढ़िए और मरकुस पढ़िए, मत्ती पढ़िए, तीनों में यीशु मसीह के अंतिम पैगामों को पढ़िए। यीशु मसीह 4 बार ये बात कहते हैं, 4 बार। यीशु मसीह 1 बार कहते हैं वॉर्स, रूमर्स ऑफ वॉर्स, अर्थक्वेक, फैमिन, पेस्टिलेंसेस, और यहूदी लोग वापस लौटेंगे अपने वतन को, वो इंजीर का दरख्त उसकी ठूठ निकलनी शुरू हो जाएगी। ये 1 बार कहते हैं। यीशु मसीह 4 बार ये बात कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसका 10 वचन से पढ़ें, इसी का मत्ती 24 का 10 से। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को भरमाएंगे। यीशु मसीह बता रहा है झूठे टीचर, झूठे भविष्यवक्ता,
सिड्यूस करेंगे लोगों को, कलाम को तोड़े मरोड़ेंगे, लोगों को भरमाएंगे और क्या करेंगे, जो चुनिंदा हैं, बरगुजीदा हैं, जो परमेश्वर की जिन पे जो परमेश्वर के, उनको वो भरमाएंगे। हालेलुया। और क्या करेंगे, परमेश्वर के सच्चे कलाम से दूर खींचेंगे। अधर्म के कारण बहुतेरों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये मसीह कि अंत के दिनों में झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता, हालेलुया, लोगों को गुमराह करेंगे। हालेलुया। और ये डिसेप्शन जो होगी, ये धोखा जो होगा, इसका टारगेट कौन होगा? झूठी कलीसिया नहीं है, झूठे अपोस्टल चर्च नहीं है, इसका टारगेट है इलेक्ट, चुने हुए जो हैं, उनके खिलाफ शैतान क्या परपिट्रेट करना चाहेगा? डिसेप्शन परपिट्रेट करना चाहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर जब मैं प्रभु में आया ना, 30 साल हो रहे मुझे प्रभु के संग चलते, उस समय भविष्यवाणी के रेल्म में ये बातें की जाती थी कि इज़राइल देश बन गया। ये एक बहुत बड़ा मार्कर है। 1948-14 में को इज़राइल इंडिपेंडेंट हो गया। आलिया हो रहा है, जूइश लोग वापस लौट रहे हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की ओर दुनिया जा रही है, और ग्लोबलिस्ट एजेंडा हो रहा है, एक दुनिया की वन वर्ल्ड मार्केट बनने जा रही है। ये बातें थी उस समय, लेकिन अभी कुछ बातें और हैं। हालेलुया। अब जो टाइम जिसके अंदर हम एंटर कर गए हैं, ये भी साइन है, अभी ये भी साइन है, लेकिन जो सबसे क्लियर साइन यीशु मसीह ने बताया अंत के दिनों का, वो है अपोस्टेसी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह में जो इलेक्ट हैं, जो चुने हुए हैं, वो धोखा खाएंगे झूठी शिक्षा के द्वारा और झूठे नबियों के द्वारा। ये एक बड़ा अंतिम चिन्ह है। आपको मालूम, प्रेरित पौलुस कलाम की एक्सेजेसिस के लिए, वचन को कैसे सीखना है, इसके लिए अपोलोजेटिक्स और हर्मेन्यूटिक्स में कुछ बातें हैं, मैं आपको बताता हूँ। काल्वा होमर एक प्रिंसिपल है। काल्वा होमर प्रिंसिपल का मतलब क्या है? लाइट टू हैवी, दो चीज़ों को इक्वेट किया जाता है। पैरेलल, दो पैरेलल को एक दूसरे के समान अंतर रख के इक्वेट किया जाता है। मैं आपको दो हवाले देता हूँ, मेरे संग आप निकालिएगा। तिमोथियस की पत्री, हालेलुया। दूसरा तिमोथियस निकालें, दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय। ये इस तरह है, जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय के 25 वचन में, वहाँ पे लिखा है कि आपस में संगति करने से बाज मत आना, एज यू सी द डे अप्रोचिंग, जबकि तुम देखते हो प्रभु का दिन, द डे इज अप्रोचिंग, डू नॉट रिलिंक्विश गैदरिंग टुगेदर विद वन अनदर। अभी देखिए, जो इब्रानियों 10:25 है, इसके ऊपर अटैक आया है। पीपल आर नॉट मीटिंग। हम अपने घर में आराधना कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं घर घर में, लेकिन परमेश्वर के कलाम में ये भी लिखा कि हम इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। अगर हम इकट्ठे होकर किसी चीज़ का सामना नहीं कर सकते, हम अकेले कभी नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन ये बताता है, प्रभु के लहू से धुले, पवित्र आत्मा पाए, नया जन्म पाए लोगों के इकट्ठे होकर आराधना करने में कितनी सामर्थ है। ये भी परमेश्वर का वचन इब्रानियों 10:25 में बताता। तो ये एक पैरेलल है। डू नॉट relinquish, do not quit gathering together with one another as you say the day approaching। ये प्रिंसिपल है काल्वा होमर। दो इक्वेशंस को कंट्रास्ट किया गया है। तो मैं आपको देना चाहता हूं दूसरा तिमोथियस में आ जाएं, उसका 3 अध्याय और उसके पहले वचन से मैं पढ़ता हूं। दिस नो ऑल्सो दैट इन लास्ट डेज पेरिलस टाइम शैल कम। अंतिम दिनों में बुरे समय आएंगे। मैं हिंदी में पढ़ता हूं, फिर मुझे दोबारा बार बार पढ़ना पड़ता। दूसरा तिमोथियस, उसमें प्लीज़ मार्क भी कर दीजिएगा। तिमोथियस की पत्री प्रेरित पौलुस ने जो लिखी है, दूसरा तिमोथियस, और उसका हम पढ़ रहे हैं 3 अध्याय। और सुनिए ध्यान से, दूसरा तिमोथियस 3 अध्याय के 1 से 8 वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असहमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये जो जनरेशन है जिसमें आप और मैं जी रहे हैं, इस पीढ़ी के गुण हैं ये। क्या क्या गुण हैं? स्वार्थ,
स्वार्थी हैं लोग, लोभी हैं, डींग मार हैं, बेमानी हैं, निंदक हैं, माता पिता की आज्ञा टालते हैं, कृतघ्न अनग्रेटफुल, अपवित्र हैं, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं बल्कि इस भोग विलास को ढूंढने वाले हैं। और जो कलाम भी दिया जा रहा है ना, वो भी भोग विलास, मटीरियल चीज़ों को इकट्ठा करो, बड़ा अमीन, बड़ी बरकत लो, यही दिया जा रहा है। क्या लिखा है? परमेश्वर के खोज नहीं है, भोग विलास के चाहने वाले। वह भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। दे विल हैव द एक्सटीरियर बट दे विल हैव नो इंटीरियर। बाहर से दिखेंगे लेकिन अंदर ऊर्जा नहीं है पवित्र आत्मा की। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं, पवित्र आत्मा के फल नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, नबियों का रूह नबियों के वश में होता है। हालेलुया। नबी का रूह नबी के वश में होता है। ये फल होंगे। और प्रभु के वचन में क्या लिखा है? इन्हीं में वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पाप से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचती। जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया, वैसे ही ये सब सत्य का विरोध करते हैं। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, वह विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। हालेलुया। क्या लिखता है यहाँ पे प्रेरित पतरस, प्रेरित पौलुस तिमोथियस अपने स्पिरिचुअल सन के लिए क्या लिखता है? हालेलुया। क्या लिखता है? स्पिरिचुअल सन है, पापा डैडी हैं ये। क्या लिख रहा है यहाँ पे? जैसे यन्नेस और यम्ब्रेस ने मूसा का विरोध किया। कौन है यन्नेस और यम्ब्रेस? पौलुस ने ये कहाँ से लिया हवाला? पुराने नियम में नहीं है, ये पौलुस ने लिया जशर की किताब से। जशर, जुबली, कई पुस्तकों से कोटेशंस हैं न्यू टेस्टामेंट में। बहुत सी ऐसी किताबें जो अब बाइबल में नहीं, पहली सदी में थी। बाइबल के अंदर 42 ऐसी बुक्स का जिक्र है ओल्ड टेस्टामेंट में जिन्हें कैनन में इंक्लूड नहीं किया गया। ये यशर की पुस्तक से लिया गया रेफरेंस है जो प्रेरित पौलुस ने लिया। ऑब्वियसली प्रेरित पौलुस के पास यशर की पुस्तक थी, तो वो किनका जिक्र कर रहा है? दो बंदों का जिक्र कर रहा है, यन्नेस और यम्ब्रेस। ये मूसा का विरोध कर रहे हैं। आपको मालूम यन्नेस और यम्ब्रेस है कौन? ये मिस्र के जादूगर हैं। प्रेरित खुदा का खादिम मूसा, खुदा का नबी और खुदा का प्रेरित, यहोवा की दी हुई लाठी से मिरेकल, साइंस एंड वंडर्स कर रहा था। साइन एंड वंडर सुनते ना, वो साइन एंड वंडर कर रहा था यहोवा की पावर के द्वारा। ये यन्नेस और यम्ब्रेस भी साइन एंड वंडर कर रहे थे। ये साइन एंड वंडर कर रहे थे मिस्र के देवी देवताओं की पावर के द्वारा, शैतान की शैतानी ताकतों के द्वारा सुपर नेचुरल साइन, वंडर्स एंड मिरेकल्स परफॉर्म कर रहे थे ये लोग। और ये मूसा का विरोध कर रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, दिस विकेड and adulterous generation seeks signs and wonders. Wicked and adulterous generation seeks sign and wonder, but there shall be no sign given to this generation except the sign of Jonah. जोना नबी जैसे मारा मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा, वैसे मनुष्य का पुत्र भी 3 दिन 3 रात पृथ्वी के गर्भ में रहेगा। हालेलुया। ये यन्नेस और यम्ब्रेस वो लोग हैं जो शो पेश करते हैं, अपने मिरेकल साइंस का शो पेश करते हैं, शो केस करते हैं अपनी अनॉइंटिंग को। ये उनके विषय में लिख रहा है। और हम पढ़ें क्या लिखा है यहाँ पे? ये जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। अब हम आते हैं दूसरा तिमोथियस के 4 अध्याय में, और उसका 3 और 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पढ़े मेरे साथ 3 और 4। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे। पीपल विल नॉट एंडोर साउंड डॉक्ट्रिन। ये नहीं चाहिए लोगों को, उनको चाहिए बड़े मिरेकल, बड़े साइन, बड़े वंडर्स, बड़ा अमीन, बड़ी बरकत। बीज बोने के लिए तैयार हैं, मिरेकल हो जाए। ये बीज बो रहे हैं, वीज़ा लग जाए। ये बीज बो रहे हैं, वो काम हो जाए। यीशु मसीह पेश किया है इन लोगों ने जो लोगों के काम करने के लिए आया है। रामू काका है वो, आई रामू काका बाजार से ये ले आना हमारे लिए जाके। ऐसा यीशु मसीह को पेश किया है जैसे एक चिराग को रगड़ें, उसमें से जिन्न निकलता है और जिन्न बाहर आके बोलता, बोलो मेरे आका मैं क्या काम करूं। ऐसा नहीं है मेरा यीशु।
वो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु है। ये पैगाम पश्चाताप का है। जाति जाति को तौबा का प्रचार करो और उनको कलाम दो कि तंग मार्ग में से घुसो और जीवन को हासिल करो। अपने आप का इनकार करो, क्रूस उठाओ, यीशु मसीह के चेले बनो, यीशु मसीह के पीछे आओ, वो हर स्वर्गीय आशीष तुम्हें देगा। जब यहोवा तुम्हारा चरवाहा होगा तुम्हें कोई घटी नहीं होगी। वो तुम्हारी देह को भी चंगा करेगा, वो तुम्हारी ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। ये पैगाम है सच्चा। लेकिन उन्होंने कहा वो रगड़ेंगे, जिन निकलेगा, जीसस आएंगे बाहर, बोलो मेरे आका क्या काम करना। काम बड़े बड़े काम होंगे। गीत भी ऐसे गाते हैं, जो बड़े बड़े काम होंगे। ये नहीं कहते आज बड़ी बड़ी तौबा होगी, आज बड़े बड़े जीवन बदलेंगे, आज बड़े बड़े पाप के जुए तोड़े जाएंगे, आज जंजीरें टूटेंगी अंदर से, बदकारी की, हरामकारी की, जनाकारी की, गुप्त पापों के जुए टूटेंगे। आज लोगों का प्रभु के साथ मिलन होगा। आज जब एक पापी तौबा करता है, स्वर्ग में स्वर्गदूत जश्न मनाते हैं। साइन एंड वंडर के विषय में नहीं लिखा, लेकिन जब एक पापी तौबा करता है, हालेलुया, एक मनुष्य की वैल्यू इस जगत के सारे सोना चांदी हीरे मोती से ज़्यादा है। प्रभु ने कहा अगर इंसान पूरी दुनिया कमा ले और अपनी जान का नुकसान करे, वो मूर्ख है, उसे कोई लाभ नहीं। एक सोल पृथ्वी के सोना चांदी हीरे मोती गाड़ियां बंगले सबसे ज़्यादा कीमती है। ये सच्चा पैगाम है भाई और बहनों, ये सच्चा सुसमाचार है जिसका प्रचार नहीं किया गया। हालेलुया। आपको मालूम इंजीलों को, जो 4 सुसमाचार मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना, उसे हिब्रू में क्या कहते हैं? इंजील को हिब्रू में कहते हैं बसोरा। हिब्रू वर्ड है बसोरा। बसोरा का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? यीशु मसीह ने जब रोटी ली और तोड़ी, यीशु मसीह ने कहा दिस इज़ माई बसोरा, ये मेरा शरीर है। ये इंजीलें 4 यीशु मसीह का जिस्म है। आपको मालूम स्वर्ग के राज को हिब्रू में क्या कहा गया है? बसोरा हा मलखूता। ये जो स्वर्ग का राज है यीशु मसीह के मांस का राज है, यीशु मसीह के शरीर का ये मांस जो उसका है ना यीशु का, उसे इंजील कहा गया। इंजील मैथ्यू मार्क लूक जॉन को हिब्रू में, गॉस्पल को हिब्रू में बोलते हैं बसोरा। बसोरा का मतलब होता है मीट, मांस, यीशु मसीह का मांस। उसने कहा मेरा मांस खाओ, ये खाने की वस्तु है। मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना यीशु मसीह का मांस है, इसे मत बेचो पैसे के लिए, ये अनमोल है। ये यीशु मसीह का रक्त है, यीशु मसीह का मांस है। स्वर्ग के राज्य को बसोरा हा मलखूता कहते हैं हिब्रू में। यीशु मसीह के मांस का राज्य है, यीशु मसीह के खून का राज्य है। कैसे इसे कोई बेच सकता है? वचन में लिखा वो बेचते हैं, ग्रीड है उनके अंदर, वो अपनी परडिशन लाते हैं, जो मैंने आपको पतरस में से वचन पढ़वाया। हालेलुया। तो क्या कहता है यहां पे? वो साउंड डॉक्ट्रिन एंडोर नहीं कर, उन्हें नहीं चाहिए साउंड तालीम। उनको चाहिए बस प्रीचर आए और अनॉइंटिंग खोल दे और बरकतें खुल जाएं बस, और प्रोफेसी की जड़ी शुरू हो जाए, बस ये चाहिए उन्हें। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? 3 वचन से फिर पढ़ता हूं, 4 के 3 से। क्योंकि ऐसा समय आएगा, अब आ गया है, जब लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे। दे विल नॉट एंडोर साउंड डॉक्ट्रिन, पर कानों की खुजली, इधर खुजली होती है, इधर कानों की खुजली। क्या लिखा? कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। कानों की खुजली और अपने शरीर की अभिलाषा के लिए वो प्रीचर चाहिए जो बरकतें देता है। खुल जाते जाते प्रीचिंग में बरकतें शुरू, ये देने जा रहा प्रभु तुम्हें, वो देने जा रहा प्रभु, ये आने जा रहा है, वो आने जा रहा, और रियल एस्टेट और कार और गाड़ी और प्रमोशन और बंगला, ये शुरू कर देते हैं। मेरे भाई मुझे मालूम नहीं कि कब यहोवा ने इनसे ये बातें कहीं कि लोगों से बोलो। कौन सी घड़ी यहोवा के चरणों में बैठे और यहोवा का कलाम इनके पास आया कि ये लोगों को ये बातें कहें। यहाँ पे लिखा है कानों की खुजली। आपको मालूम ग्रीक वर्ड क्या है? वहाँ पे ग्रीक वर्ड है किनीथो। किनीथो का मतलब है पीपल विल लाइक टू हियर व्हाट दे वांट टू हियर। लोग वो सुनना चाहेंगे जो उनको अच्छा लगता है। हालेलुया। आपको मालूम झूठा नबी कौन है? झूठा नबी वो है जो लोगों को वो देता है जो उन्हें अच्छा लगता है। आपको मालूम सच्चा नबी कौन है? सच्चा नबी वो है जो लोगों को वो देता है जो यहोवा उन्हें देता है। हालेलुया। और क्या लिखा है? कानों की खुजली के कारण नए नए, अपने शरीर की अभिलाषाओं के कारण नए गुरु बटोरेंगे और कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पे लगाएंगे। कलाम नहीं चाहिए, सच्चा वचन नहीं चाहिए, तंग मार्ग जो मैंने आज सुबह आपको बताया उस पर नहीं चलना, उन्हें चौड़े पे चलना है, खुला चौड़ा मार्ग।
उस पर चलना है। सच्चा कलाम देते तो कहते हैं जजमेंटल है पास्टर, जज कर रहे हैं हमें। मैं उस बस में बैठा हूँ, मैंने देखा मेरी बस की सीट के नीचे टाइम बॉम्ब लगा है, टिक टिक टिक, वो 1 मिनट के अंदर अंदर फटने वाला है। मैंने ऐसे बस के अंदर रैक में सामान रखा है, तो क्या आप सोचते हैं मैं अपना बैग निकालूंगा? कभी नहीं। बहुत बड़ा बम है, बस फट जाएगी। 100 बंदा बस में चढ़ा, इंडिया की बस है। मैं क्या करूँगा, फटाफट बस से भागूंगा। बस से निकलते मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगा बस में बम है। अगर मानो मैं बस में से निकला, धीरे से दूसरी बस पकड़ के अपने घर चला गया, मेरे जैसा बुरा इंसान होगा कोई? मैं बस से निकलते समय चिल्ला रहा हूँ बस में बम लगा है, लोग कह रहे हैं ये दोष लगा रहा है, लोग कह रहे हैं ये कॉन्डेमनेशन की गॉस्पेल प्रीच कर रहा है। लव की गॉस्पेल चाहिए हमें, लव लव लव। God is going to bless you, God is going to pour you his anointing on you, God is going to bless you, God is, अरे ये फेक फॉल्स फ्लेकी गॉस्पेल है। गॉस्पेल है बसोरा, उसका मांस है यीशु मसीह का, हिब्रू वर्ड है बसोरा। हालेलुया। तो क्या लिखा है यहाँ पे, कहता कान फेर कर कथा कहानियों की लो। ग्रीक वर्ड है मूथोस, जहाँ से अंग्रेजी का वर्ड निकलता है मिथोलॉजी। मिथोलॉजी समझते हैं, दंत कथाएं। दंत कथाएं चाहिए उनको, सच्चा कलाम उन्हें नहीं चाहिए। हालेलुया हालेलुया। पर क्या लिखा है, प्रभु का वचन क्या कहता है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा। हालेलुया, दुख उठा। तुझे 10-20 बॉडीगार्ड नहीं मिलेंगे। तू मर्सिडीज, ऑडी, BMW की कामना मत कर। बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बिजनेस कॉम्प्लेक्स और रिहायशी कॉम्प्लेक्स और वो कंपनी की ओर मत जा, ज़रूरत नहीं तुझे। दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। एंटरप्रेन्योर मत बन। अब सेवकाई शुरू करके, सेवकाई शुरू की, टूटे हालों में प्रभु ने बरकत दी, अब एंटरप्रेन्योर बन गया है, अब मर्चेंडाइज कर रहा है, क्योंकि अब बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आ गए, मनी आ गई ना, अब बहुत नए नए आइडियाज़ आ गए। अपनी सेवा कर जिसके लिए तू बुलाया गया। हालेलुया। और सच्ची सेवा कर। हालेलुया। प्रभु के वचन को अच्छी तरह पढ़ें। आप देखें, मैं आपको पुराने नियम में से मैंने बहुत शिक्षा दी। इस्राएली लोग बाबुल की गुलामी में क्यों गए, इस्राएली लोग अशूरियों की गुलामी में क्यों गए, आपको मालूम क्यों गए? पढ़ाया मैंने आपको, प्रचार किया। उनकी आत्मिक दशा का पतन हो गया था, वो पाप में डूब गए थे, वो इमोरल थे, वो हरामकारी, लुच्चपना, गंदे काम करते थे, वो अशेरा की, बालीम की, वो मोलक की, किमोश की, गंदे देवी देवताओं की उपासना और पूजा करते थे, उनकी कुरीतियों पे चलते थे, वो उनको चढ़ा हुआ मांस खाते थे, वो औरतों के साथ उनकी होली प्लेसेस में जाके व्यभिचार करते थे, हरामकारी में, लुच्चपने में डूबे थे, उनके तराजू गलत तोलते थे, वो अन्याय से भरे थे, वो विधवाओं पे, अनाथों पे, गरीब और दुखी लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। यहोवा परमेश्वर ने उन्हें त्यागा और यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें असीरी में भेज दिया, उनके दुश्मनों के हवाले में कर दिया। आप पढ़िए वचन को, आप अगर पढ़ेंगे जिर्मिया, इज़िकियल और जशाया और जोएल, और ये कई नबी हैं, पांच नबी जो उस समय भविष्यवाणी कर रहे हैं, इजराइल को बता रहे हैं कि पाप और बदकारी से बच जाओ। आपको मालूम, जशाया और जिर्मिया की पुस्तक पढ़ें, इस दोनों पुस्तकों के अंदर आपको कई बार मिलेगा गिर गया गिर गया गिर गया, फॉलन फॉलन फॉलन, फिर मिलेगा जजमेंट आ रही, न्याय आ रहा, क्रोध भड़क गया। ये नबियों की किताबों में मिलेगा आपको, इन दोनों नबियों की खास करके किताबों में। तो जो मार्कर हैं असीरी में जाने के लिए इस्राएल के, उनके पहले हालात जो आत्मिक पतन, उनका नैतिक पतन, उनका मानसिक पतन और उनके आचरण का पतन, उनका सामाजिक पतन, वो वजह बना कि वो लोग असीरी में चले गए। हालेलुया। आपको मालूम, ये सच्चे नबी पुकार के चिल्ला के कह रहे थे सजा आ रही है, परमेश्वर का क्रोध भड़क रहा है, तुम गुलामी में चले जाओगे, तुम्हें परमेश्वर सजा दे रहा है, तुम बंधुआई में बंध जाओगे, तुम्हारी आने वाली जनरेशन बंधुआई में चली जाएंगी। और आपको मालूम झूठे प्रीचर क्या कह रहे थे? झूठे प्रीचर कह रहे थे गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, आई सी द ब्लेसिंग ऑफ गॉड कमिंग ऑन यू। परमेश्वर की बरकत तेरे ऊपर आ रही है, परमेश्वर तुझे आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर तुझे विक्ट्री देने जा रहा है, परमेश्वर तुझे और बड़ा बंगला देने जा रहा है, परमेश्वर तुझे और बड़ी आशीष देने जा रहा है। ये कह रहे थे उस समय झूठे नबी। सच्चे नबी कह रहे थे जजमेंट आ रही है, सजा आ रही है। और उन सच्चे नबियों को राजा लोग जेलों में ठूस रहे थे।
जिर्मिया को दलदल के अंदर डाल दिया कुएं कि वो मर जाता उसके अंदर, लेकिन यहोवा ने अपने दास को बचा लिया। यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह भी यही कह रहा है। यीशु मसीह से पूछा क्या निशान होंगे? यीशु मसीह ने 4 बार ये बात कही। यीशु मसीह ने कहा झूठे नबी आएंगे, भरमाएंगे, इलेक्ट को भरमाएंगे, चुने हुओं को भरमाएंगे, झूठे शिक्षा देने वाले और झूठे नबी, उनकी शिक्षा भी झूठी होगी और इसलिए उनकी नबूवतें भी झूठी होंगी। हालेलुया। आप पढ़िए यिर्मयाह नबी की पुस्तक जल्दी से, पहला अध्याय, यिर्मयाह नबी की पुस्तक पहला अध्याय, ध्यान से सुनिए। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह जो बिन्यामीन देश के अनातोत के रहने वाले याजकों में से था, उससे ये उसके वचन हैं। यहोवा का वचन उसके पास आया। हालेलुया। किसका वचन आया? यहोवा का वचन। हालेलुया। हिब्रू वर्ड है दबार, दबार अदोनाय, यहोवा का कलाम आया। ये नबी होता है भैया जिसके पास कलाम आता है यहोवा का, फिर वो उसे डिलीवर करता है। वो होलसेल में अपने आप से बरकतें नहीं बांटता। यहाँ पे लिखा है यहोवा का दबार आया। किसके पास? यिर्मयाह के पास। ग्रीक में है लोगोस और ममरा है एरामिक में, ममरा आया उसके पास एरामिक भाषा में, दबार आया। हालेलुया। आर्काई काय लोगो, ग्रीक में आर्काई काय लोगो, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। होमोजिनास था। द लोगोस, ममरा और दबार होमोजिनास हैं, जीन एक हैं दोनों के, थियोस के, यहोवा के, और ममरा का जीन एक हैं। आर्काए काय लोगो, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड। हालेलुया। ये वर्ड प्रॉफिट प्रोफेसाई करते हैं। अगर आपको वर्ड प्रोफेसाई करना है, अगर आपको नबी बनना है खुदा के, तो दबार के साथ भेंट होनी चाहिए आपकी। दबार आपके संग आके टकराएगा। दबार कौन है? ममरे, लोगोस, खुदा का कलाम, यीशु मसीह, उसके संग आपका एनकाउंटर होगा, तब आप नबी बन सकते हैं। वो टकराएगा आपके वजूद के साथ आके। यहोवा का कलाम आया, जीसस आए उसके पास। हालेलुया। यहोवा का जिंदा कलाम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। तो एनकाउंटर चाहिए, तब कोई प्रॉफिट बनता है, तब कोई प्रोफेसी करता है, जब ममरे से, दबार से उसका एनकाउंटर होता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम, झूठा नबी हमेशा कहता है आई हैव अ वर्ड फॉर यू, ब्रदर सिस्टर, आई हैव अ वर्ड फॉर यू। सच्चा नबी पता कौन होता है? जिसके पास दा वर्ड होता है। उसके पास ए वर्ड नहीं होता। ही हैज दा वर्ड, ही हैज ममरा फ्रॉम हेवन, ही हैज दबार फ्रॉम हेवन, ही हैज लोगोस फ्रॉम हेवन। वो यहोवा का सच्चा नबी है। नहीं तो ये क्लेयरवॉयंस है। क्लेयरवॉयंस समझते हैं? जादूगरी, टूना, भावी कहना, फेमिलियर स्पिरिट से बोलना, ये प्रोफेसी नहीं होती। अब पढ़िए यिर्मयाह नबी की पुस्तक में जल्दी से, मैं कुछ और वचन देना चाहता हूँ। हालेलुया। यिर्मयाह 5 अध्याय, हालेलुया, उसके 12 वचन को पढ़ें, बीच में प्लीज़ मार्क करते जाएं। यिर्मयाह 5 अध्याय का 12 वचन सुनिए। उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा, वह ऐसा नहीं है, विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना हम पर तलवार और ना महंगी, ना हम तलवार ना महंगी को देखेंगे। भविष्यवक्ता हवा हो जाएंगे, उनमें परमेश्वर का वचन नहीं है, उनके साथ ऐसा ही किया जाएगा। ये झूठे नबी, इस्राएल पे सजा आ रही है। यिर्मयाह पुकार पुकार के कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। यिर्मयाह कई दृष्टांतों के द्वारा बता रहा है, कई काम कर रहा है यिर्मयाह। वो लकड़ी की योक बना के घूम रहा है ताकि लोग समझ जाएं कि बाबुल के राजा का जुआ आने वाला तुम्हारे ऊपर। यिर्मयाह को जो राजा के नबी हैं वो उसको, यिर्मयाह को काल कोठरी में गिरवा रहे हैं, यिर्मयाह को सजा दिलवा रहे हैं। जो याजकों के घराने के लोग हैं उन्होंने यिर्मयाह को दलदल भरे कुएं में गिरवा दिया है, क्योंकि यिर्मयाह सच्चा कलाम कह रहा है कि तलवार आ रही है, सजा आ रही है, यहोवा का क्रोध भड़क रहा है। पर ये क्या कह रहे हैं झूठे नबी? उन्होंने यहोवा की बातें झुठलाकर कहा, वह ऐसा नहीं है यहोवा, विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना हम तलवार को ना महंगी को देखेंगे। खुदावंद कहता है भविष्यद्वक्ता हवा हो जाएंगे, उनमें परमेश्वर का वचन है ही नहीं। दे डोंट हैव द वर्ड, दबार नहीं है उनके पास। हालेलुया। यहोवा का दबार उनके पास नहीं है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय में जल्दी से आए, यिर्मयाह 4 अध्याय, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा 13 वचन पढ़ता हूं पहले। देखो वह बादलों के समान चढ़ाई करके आ रहा है, उसके रथ बवंडर के समान और उसके घोड़े उकाबों से भी अधिक वेग से चलते हैं। हम पर हाय, हम नष्ट हुए। हे यरूशलेम,
अपना हृदय बुराई से धो ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ की कल्पनाएं करते रहोगे? क्योंकि दान से शब्द सुनाई पड़ रहा है और एफ्रेम के पहाड़ी देश में विपत्ति का समाचार आ रहा है। सच्चा नबी सच्चा पैगाम दे रहा है, ट्रू प्रॉफिट, की सजा आ रही है। बाबुल का राजा आ रहा है, चढ़ाई कर रहा है, यरूशलेम की हैकल तोड़ दी जाएगी। जिदकिया जो राजा था उसको यिर्मयाह भविष्यवाणी करके बताता रहा। जिदकिया ने उसकी नहीं सुनी, जिदकिया ने झूठे नबियों की सुनी। 3 बार नबूकदनेस्सर आया, हर बार उसने बताया कि सजा आएगी। तीसरी बार हैकल को तोड़ के जो कुछ हैकल के पवित्र बर्तन थे सब कुछ ले गया लूट के। हालेलुया। सच्चे नबी वार्निंग करते हैं और ये कहते हैं तौबा कर लो, तौबा कर लो, यहोवा की ओर मुड़ लो। झूठे नबी कहते हैं कोई जजमेंट नहीं होगी भैया, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग योर वे, गॉड विल प्रॉस्पर यू, गॉड विल ब्लेस यू, ये बोलते हैं वो। सच्चे नबी कहते हैं पनिशमेंट इज कमिंग, गॉड इज एंग्री, जजमेंट इज कमिंग, रिपेंट, ही मे हैव मर्सी, वो अभी भी क्षमा कर देगा तुम्हें। फॉल्स प्रॉफिट लोगों को पॉपुलर बात बताते हैं। आज भी प्रचारक लोग पॉपुलर मैसेज देना चाहते हैं, जिसके लिए बहुत सारे उनको फैंस मिलें, फॉलोअर मिलें सोशल मीडिया पे। ऐसा एक्सेप्टेबली पॉपुलर मैसेज देना चाहते हैं। और प्रॉस्पेरिटी, देखिए प्रॉस्पेरिटी प्रीच करो आप, संसारी बरकतें, मटीरियल ब्लेसिंग, तांता लग जाएगा दुनिया का, तांता। सच्चा कलाम दो, बहुत कम आपको मिलेंगे। हालेलुया। परचेज करने वाले आप लोगों को वो बताओ जो यहोवा बताता है। वो पत्थर मार के आपको मार देंगे बेशक, लेकिन यहोवा आपको मुर्दों में से जिंदा कर लेगा। हालेलुया। स्पीक द ट्रूथ। टिकल मत करो लोगों के कानों को फॉर मनी, डोंट डू दैट। डोंट मर्चेंडाइज बसोरा मलकूता। ये सुसमाचार, इंजील, इसे हिब्रू में कहते हैं बसोरा, जिसका मतलब यीशु मसीह का मांस और लहू है ये कलाम। डोंट सेल इट। यीशु मसीह के गोश्त का और खून का सौदा मत करना, इट विल बी वेरी हैवी फॉर यू। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय में जल्दी से आइए। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 5 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा 30 और 31 वचन, सुने ध्यान से। यिर्मयाह चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 और 31। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्य वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं। इज़राइल गुलामी में जाने वाला है, लेकिन पहले क्या इंडिकेशन है? झूठे शिक्षक और झूठे नबियों की भरमार है। अब कलीसिया शैतान के 7 साल के सताव में चली जाएगी, झूठी कलीसिया। जिनके नाम बर्रे की किताब में वो चले जाएंगे उसके संग, जो दुल्हन में है, जिनके झुर्रियाँ दाग धब्बे निकाल दिए गए, जिनको निर्मल कलाम के जल से रोज़ रोज़ उसने धोया है, जिनके कुप्पियों के अंदर तेल खालिस तेल है, जैतून को क्रश करके गाढ़ा तेल जो निकला है, शिमेन, वो जल रहा है उनके अंदर, उनको लेने आ रहा है दूल्हा। बाकी चले जाएंगे 7 साल के सताव में। फेमस प्रीचर, पास्टर, पापा डैडी भी उधर होंगे बहुत, वो अपनी दुल्हन को लेके जाएगा। लिखा है भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं, याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। वो आपने देखा होगा पादरियों ने अलायंस की नबियों के साथ, कई झूठे नबियों के साथ। पास्टरों ने उनके लिए बड़ी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, वो आएंगे भविष्यवाणी करेंगे, बहुत सारी क्राउड इकट्ठी होगी, एक ज़बरदस्त फैक्टर होगा, बहुत चार्म होगा, लोग भविष्यवाणी सुनने के लिए आएंगे, हमारी चर्चें बड़ी पनपेंगी, बढ़ेंगी। उन्होंने उनकी चर्चों का ही बैंड बजा दिया उन नबियों ने बाद में। ये क्या लिखा है प्रभु के वचन में? भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं, याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं, और मेरी प्रजा को ये भाता भी है, मेरे लोगों को ये अच्छा लगता है भैया। ये फॉल्सहुड, झूठ, ये चंगा लगता है कलीसिया को। परंतु अंत के दिन तुम क्या करोगे? प्रभु कहता है अंतिम दिनों में तुम क्या करोगे। हालेलुया। ये बैकस्लिडन लोग हैं, हालेलुया, जो झूठे नबियों ने जो मार्केट लगाई है, ये लोग बैकस्लिड। आपको मालूम, जो बंदा प्रभु की आत्मा में चल रहा है ना, तप रहा है आग से, उसको भविष्यवाणी की जरूरत नहीं होती। आपको मालूम प्रभु भविष्यवक्ताओं को खड़ा कब करता है? बाइबल में पढ़ा कभी आपने? जब जब इस्राएल पाप में गिरा,
जब जब इसराइल ने बदकारी की, जब जब इसराइल ने अपनी पीठ यहोवा की ओर मोड़ी, जब जब इसराइल झूठे देवी देवताओं की उपासना करने गया, जब जब इसराइल ने अलायंस की अन्य जातियों के साथ, वो जातियां जिनके अंदर नफालीमों का बीज था, जब जब उन्होंने उनके साथ संगति की, यहोवा ने नबियों को खड़ा किया। जब जब इसराइल सही चला, परमेश्वर के संग संग वफादारी से चला, नबी की जरूरत ही नहीं है। नबी की जरूरत तब पड़ती है जब प्रजा पथभ्रष्ट होती है। समझ गया मेरी बात? हालेलुया। पढ़िए आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक 8 अध्याय, जल्दी से पढ़ें। यिर्मयाह उसका 8 अध्याय, और उसका आपके लिए पढ़ता हूँ 10-11 वचन। सुनिए जल्दी से, क्या कहता है प्रभु। इस कारण, 8 अध्याय का 10 और 11 वचन, इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को भी दूसरे पुरुषों को उनके खेत उनके अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेके बड़े तक वह सब लालची हैं। छोटे से लेके बड़े तक सब लालची हैं। क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक, वे सब के सब छल से काम करते हैं। प्रीस्ट भी और प्रॉफिट भी छल से काम करते हैं, लालच से। उन्होंने शांति है कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही से चंगा किया है, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। झूठे नबी क्या नबूवत कर रहे हैं? शांति है, आराम है, चैन है, प्रॉस्पेरिटी है, लेकिन उनकी रूट क्या है? उनकी रूट में है ग्रीड, लालच, धोखा और अनैतिकता, इमोरालिटी, और फॉल्स ब्लेसिंग देते हैं लोगों को। क्या देते हैं? फॉल्स ब्लेसिंग। क्या वह घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वह कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वह लज्जित होना ही नहीं जानते। इस कारण जब लोग नीचे गिरें तब वह भी गिरेंगे, और उनके दंड का समय आएगा तब वह भी ठोकर खा के गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है। यहोवा कहता है दंड का समय आएगा और वो भयंकर दंड और सजा हासिल करेंगे। इसी का 8 वचन पढ़ देता हूं आपके लिए। तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं? यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे पास है, परंतु उनके शास्त्रियों ने उसका झूठा विवरण लिखकर उनको झूठ बना दिया है। परमेश्वर के कलाम की झूठी इंटरप्रिटेशन की है, परमेश्वर के कलाम को झूठे ढंग से। आपको मालूम यहां पे वर्ड क्या है? यहां पे वर्ड है स्क्राइब्स। स्क्राइब जो कलाम लिखते हैं, उन्होंने झूठे पेन से लिखा है। द लाइंग पेन ऑफ द स्क्राइब्स टर्म है हिब्रू में। उनके लिखारियों का जो कलाम लिखते हैं, उनका पेन झूठा है, उसकी स्याही झूठी है, उसके बोल झूठे हैं। उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को बिगाड़ दिया है, परमेश्वर के कलाम को तोड़ मरोड़ दिया है। इसी का 6 अध्याय निकालिए, यिर्मयाह का 6 अध्याय, और जल्दी से इसका 17 वचन पढ़ें। सुने, यिर्मयाह 6 का 17। मैंने तुम्हारे लिए पहरुए बिठाकर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे। हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब सब कुछ बढ़िया चल रहा आत्मिक आलम में, नबी की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट यहोवा तब उठाता है। कब उठाता है? जब सब कुछ आत्मिक माहौल, मानसिक माहौल, आर्थिक माहौल, सामाजिक माहौल कलीसिया का गड़बड़ा जाता है, फिर यहोवा नबियों को खड़ा करता है। अब फिर से मैं यिर्मयाह 8 का 8 आपके लिए पढ़ता हूं, सुने ध्यान से, प्रभु क्या कहता है। यिर्मयाह 8 का 8। तुम ये कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं? यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे पास है, परंतु उनके शास्त्रियों ने, स्क्राइब्स होते हैं, झूठ का विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वह विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनकी बुद्धि कहाँ रही। हालेलुया। और वो क्या कहते हैं 11 वचन में? उन्होंने कहा शांति है, ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर से चंगा किया है। अंदर डीप वूंड है प्रजा के, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया उसके लिए, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। आपको मालूम शांति के लिए हिब्रू वर्ड क्या है? शलोम। शलोम। और ये जो वर्ड है बहुत पावरफुल हिब्रू वर्ड है। ये ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है ला शलोम। ला शलोम ये इन्फिनिटिव वर्ब है हिब्रू में। इन्फिनिटिव वर्ब, इसका मतलब होता है टू पे, कीमत अदा करना, टू फिल, भर देना, टू फुलफिल, पूरी तरह से मुकम्मल करना, ये इसका मतलब है शालोम का। लेकिन ग्रीक में जो इसका इक्विवेलेंट है नए नियम में, वो है आयरीन। जैसे कई औरतों के नाम आयरीन होते हैं। आयरीन जो हिब्रू में है ला शलोम, शालोम, आयरीन उसका मतलब देता ही नहीं है। आयरीन का मतलब है शांति, और इसका असली मतलब है एब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट।
एक ऐसी दशा जहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वाद विवाद नहीं है, एक बाहरी शांति मिल गई आपको। लेकिन हिब्रू में ये वर्ड नहीं है शालोम। हिब्रू का वर्ड ला शालोम बहुत पावरफुल वर्ड है, जिसका मतलब है टू पे, कीमत अदा कर देना, टू फिल, भर देना, टू फुलफिल, मुकम्मल तौर पे पूरा कर देना। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? शमी एनी तेनलाहमी, शमी एनी तेनलाहमी, अरामिक में बोलते हैं शामी एनी तेनलाहमी, मैं अपना शालोम तुम्हें देता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं अपना शालोम तुम्हें देता हूँ। यीशु मसीह के शालोम का मतलब आपको मालूम क्या है? आपके जीवन में भयंकर तूफान उठे हुए हैं, आपके ज़िंदगी रूपी नाव महासमुंदर में थपेड़े खा रही है, समुद्र की लहरें भर रही हैं और चारों ओर से कोई परिस्थिति नहीं दिखाई दे रही, सारा माहौल काले बादल छाए पड़े हैं, कोई रास्ता मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। जब ऐसी बुरी दशा में आप जकड़े हैं, तब भी शालोम आपके अंदर रूल कर रहा है। हालेलुया। ला शालेम, ला शलेम, शालोम, ऐसी परमेश्वर की भरपूरी आपके अंदर है। बाहर के हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपके अंदर एक ऐसा इत्मीनान है, एक ऐसा सुकून है। और आपको मालूम शालोम का मतलब क्या होता है? असली शालोम का मतलब होता है एक ऐसी अनुभूति जो आपके अंदर से उठ के बाहर को जाती है। जो आयरीन है, ये संसार की शांति है, ये बाहर से आपके अंदर आती है। लेकिन यीशु मसीह जो सुकून आपको देता है, जो यीशु मसीह शांति देता है, शामी एनीथन लाहमी, यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, ये आपके अंदर से भरती है, अंदर से, और अंदर से भर के बाहर निकलती है। आपके बाहरी हालात, आपके बाहरी परिस्थितियां, अगर शारीरिक रोग है या परिवार के अंदर पैसे की समस्या है या जीवन में संसारिक चुनौतियां हैं या फैमिली के इश्यूज हैं या कोई मेंटल प्रॉब्लम है या कोई सामाजिक क्लेश है, समस्या है, ये शालोम आपके अंदर से निकल के आपके बाहर की परिस्थितियों को भर देगा। हालेलुया। आप कितने भी बुरे टेरिबल टाइम में क्यों ना हो, आपके अंदर सरेनिटी होगी, ट्रैंक्विलिटी, इनर सरेनिटी जो अंदर से उठ के बाहर को जा रही है। और आपको मालूम, आप अपने जीवन में कितना भी अद्भुत समय क्यों ना बिता रहे हो, कितना भी पैसा धन दौलत क्यों ना हो, पर आपके अंदर पीस नहीं होगा जब आपके पास ला शलेम नहीं है, यीशु मसीह का शलोम आपके अंदर नहीं है। हालेलुया। हमारे पास शलोम आपको मालूम क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ने कीमत अदा की अपने लहू के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर की व्यवस्था को फुलफिल किया है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुकम्मल तौर से लवरेज कर दिया है। और यीशु मसीह कहते हैं मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन मिले और भरपूरी का जीवन मिले, दैट यू मे हैव लाइफ एंड हैव इट मोर अबंडेंटली। अबंडेंस, अंदर से बाहर की ओर सरेनिटी आपके जाएगी। हालेलुया। कब? जब यीशु मसीह आपको भर देंगे। जिर्मिया 8:19 आपके लिए पढ़ता हूँ जल्दी से। प्रभु कहते हैं मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं है? क्यों उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तें और प्रदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है? क्रोध क्यों दिलाया है यहोवा को? क्योंकि उन्होंने अन्य जाति के शिनाले के काम किए और यहोवा को त्याग दिया। व्यवस्था विवरण में से मैं आपको वचन पढ़ के देना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण निकालिए, उसका आप निकाल लीजिए 13 अध्याय, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय, सुन लीजिए अब ध्यान से। व्यवस्था विवरण 13 अध्याय, उसके पहले 3 वचन। यदि तेरे बीच कोई भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए, जिस चिन्ह या चमत्कार का प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे आओ हम पराए देवताओं के अनुयायी होकर जिससे तुम अब तक अनजान रहे उसकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यद्वक्ता का स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा। किनके द्वारा? झूठे नबियों के द्वारा आपकी परीक्षा होती है कि आपके अंदर क्या है। आप यहोवा की ओर चलोगे या नहीं चलोगे? यहोवा के पीछे चलोगे या नहीं चलोगे? यहोवा आपकी परीक्षा लेगा। हालेलुया। और आपको मालूम ये झूठे नबी, जो अब झूठे नबियों का मूव आ रहा है, एक्यूमेनिकल स्पिरिट लेकर आएंगे। ये सब रोमन कैथोलिक को, 7 डे एडवेंटिस्ट को, ऑर्थोडॉक्स को, सीरियन ऑर्थोडॉक्स को,
और ये लैटर डे सेंट को, यहोवा विटनेसेस को, सारी डिनोमिनेशन, सब तरह के लोगों को इकट्ठा करेंगे, एक्यूमेनिकल स्पिरिट आएगी। क्रिस्लाम ऑलरेडी आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया की फेमस चर्चेज, अमेरिका के रिक वॉरेन, ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन हुस्टन, सब प्रमोट कर रहे हैं किसे? क्रिस्लाम को। बड़े बड़े अमेरिकन प्रीचर टी.डी. जेक्स जैसे होमोसेक्सुअल गेज को प्रमोट कर रहे हैं। कई अमेरिका के अंदर फेमस प्रीचर हैं जो स्माइल वाले फेस से प्रॉस्पेरिटी लोगों को सिखाते हैं। पॉजिटिव गॉस्पल, गॉस्पल नहीं है, पॉजिटिव थिंकिंग का प्रचार है। साइकोलॉजी सिखाते हैं लोगों को, मोटिवेशनल प्रीचिंग सिखाते हैं, मेटाफिजिकल साइंस पढ़ाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के सूत्र देते हैं। सुसमाचार नहीं है वहाँ। यीशु मसीह मात्र फुटनोट है उनका, एक हल्की सी वर्स लेते हैं, बाकी सब साइकोलॉजी, मेटाफिजिकल साइंस, पॉजिटिव थिंकिंग, सूडो ह्यूमन साइकोलॉजी, सुपर सीकर सेंसिटिव गॉस्पल, ये एलिमेंट प्रीच करते हैं। ये अंत के दिन हैं। हालेलुया। कुछ लोग कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है। हालेलुया। भाई और बहनों, हम अंत के दिनों में पहुंच चुके हैं। हालेलुया। आइए परमेश्वर के सच्चे कलाम की ओर मुड़े। एक ज्योति चमक रही है अंधकार में। भविष्यवाणी का एक ज़बरदस्त पैगाम हमें मिला है, सच्चा पैगाम, और वो रोशनी है, और वो रोशनी चमक रही है कलाम की। और वचन में लिखा है मॉर्निंग स्टार यीशु मसीह होराइजन के ऊपर चमकने वाला है। हमारा दूल्हा, हमारा राजा वापिस आने वाला है। आइए अपना दिल, अपना ध्यान सच्चे परमेश्वर की ओर लगाएं। झूठे नबी, झूठे शिक्षकों की झूठी शिक्षा से अपने आप को दूर रखें। परमेश्वर के सच्चे कलाम के साथ अपने आप को जोड़ें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। आप अगर प्रार्थना चाहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको ये सिखाना है कि आप स्वयं अपने लिए प्रार्थना करें। फिर भी आप अपनी प्रार्थना विनतियाँ, क्योंकि वचन सिखाता है हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मैं आपकी प्रार्थना विनतियों के लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु से, पर मैं चाहता हूं आप मुझे अपनी प्रार्थना विनतियाँ मेरे मैसेंजर में लिखकर अभी भेज दीजिए इस मैसेज के बाद। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।